आप सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल के पहले दिन की पहली सुबह आप सभी को मुबारक हो। ये बात कड़वी है मगर सच है। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कह देने से या विश कर देने से कोई हैप्पी नहीं रह सकता है पूरे साल। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे जिससे कि वो पिछले साल से अगला साल बेहतर हो सके, कुछ अलग हो सके। तो जैसा कि कल से मैंने कहा था कि कल से मैं 21 डेज़ का एक चैलेंज खुद से एक्सेप्ट कर रही हूँ और प्रतिदिन इसको पढ़ाई करने का, इसे फॉलो करने का। तो मैंने सुबह उठ के पढ़ाई करना शुरू किया। पढ़ाई करने के बाद लैपटॉप में मैंने टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस शुरू की। आप सभी भी सिर्फ ये न्यू ईयर का पहला दिन है इसलिए छुट्टी ना करें। करना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ इग्नोर कर देंगे और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे तो भी हो जाएगा, तो भी नहीं चलेगा, या सिर्फ इसे इग्नोर करके सिर्फ छुट्टी के दिन छुट्टी मनाएंगे तो भी नहीं चलेगा। तो आज न्यू ईयर है, ये सोच के नहीं छुट्टी मार देना है कि पहले दिन एक दिन पढ़ने से क्या होता है। ऐसे ही करते करते तो इतने सारे दिन निकल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन बाद में करेंगे, पहले सुबह उठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। जितना टाइम बच रहा है उतना ही टाइम में। हुआ यूँ कि मैं तो कल रात को अलार्म लगा के सोई थी लेकिन मेरा स्विच ऑफ हो गया, फिर भी मैं देर से उठी हूँ। तो ये सोच के जाने नहीं दे सकते कि कल जो प्लान किया था उसके हिसाब से नहीं हुआ। मेरा टाइम जितना बचा उस टाइम में मैंने पढ़ाई की, थोड़ी कम की। उसके बाद लैपटॉप में मैंने टाइपिंग स्पीड अपना प्रैक्टिस किया। फिर मैंने खाना बनाया, जो भी एक्स्ट्रा आज बनाना था फर्स्ट डे पर। इनफैक्ट अपने लिए ही नहीं, हम लोग आज कहीं जाने वाले हैं पिकनिक पे, तो और लोगों के लिए भी मैंने बनाया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं चैलेंज खुद से ली हूँ उसको मैं निभा पाऊँ। तो मैं बना रही हूँ खीर और पूड़ी और मटर पनीर। 1 घंटा पढ़ाई करने और आधा घंटा लैपटॉप पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसको मैंने 1.5 घंटे में करीब सब काम कर लिया अपना, क्योंकि मुझे रेडी होकर पिकनिक पे भी जाना था अपनी दीदी और उनके बच्चों के साथ में। पहले मैंने खीर बैठा दिया, उसके बाद आटा गूँथ के रख दी। तब तक सब पनीर तली हुई थी। पनीर तलने के बाद उसी तेल में मैंने पूरी छान लिया। फिर पूरी छानने के बाद बचा हुआ हल्का सा जो तेल बचा था उसी में मैंने सब्ज़ी बना लिया। बाहर में रहने पर सिर्फ मैक्सिमम ही बर्तन नहीं होते हैं, बहुत ही कम ही बर्तन रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा सोच समझ के बनाना पड़ता है कि किस बर्तन में क्या ही रखें। फिर भी मैं इतनी सारी चीज़ें रखी हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि पूरा घर ही मैं यहाँ पे बसा ली हूँ, क्योंकि सभी प्रकार के बर्तन, अचार, मसाले वगैरह, इतना सारा कुछ एक रूम में ही सभी नहीं रख पाते हैं। ये सारा चीज़ मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने बनाने वगैरह ये सारे की चीज़ के बहुत शौकीन है, इसलिए मैं ये सब रखती हूँ। लेकिन यूज़ तो मुझे ही करना पड़ता है। आज मैं न जाने क्यों खुद से ही इतना डिसिप्लिन में सब काम कर रही हूँ, पढ़ाई करने के साथ साथ भी फिर तुरंत खाना बना लेना। खुद से चैलेंज करने के बाद एक जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है, वरना मैं डेली ये सारा चीज़ नहीं कर पाती थी। क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती थी मैं 9 बजे तक ही सोए रहती थी, फिर खाना बनाने का मुझे मन भी नहीं करता था। लेकिन कल जो मैंने आप लोगों से चैलेंज लिया है, और मतलब मैंने खुद से चैलेंज लिया है और साथ में एक आप लोगों के सामने लिया है, तो इसलिए एक जिम्मेदारी बन रही है। इस कारण मैं ये सारा काम सब फटाफट कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मैं तैयार हो गई और निकल गई न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर। रूम निकल के लाइट ऑफ कर दिया मैंने इसमें, क्योंकि लंबे टाइम तक निकलना रहता है घर से बाहर या कॉलेज जाना होता है, तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। इससे बिजली का बचत भी होता है। भले ही इस रूम में बिजली बिल इंक्लूड है, लेकिन फिर भी मैं खुद से कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहती फालतू का। जितना कोई चीज़ यूज का है बस उतना ही यूज करो। और महाभारत में अर्जुन से यही कहा था युधिष्ठिर ने, प्रकृति से उतना ही लो जितना आप उपयोग कर सको। इस कारण यही सिद्धांत है जो मैं अपनाती हूँ। और बाकी लोग मेरे सामने कोई चीज़ें ऐसे ही बर्बाद करते हैं जो मुफ्त की होती है, उनमें उनका बजट नहीं लगा होता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सभी इंसान एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। कुछ लोग मुफ्त की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसे बर्बाद भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ये मेरी दीदी का बेटा है, दीदी और उनकी भतीजी, फिर ये मेरे जीजू। हम लोग आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे। यहाँ आके मैंने बहुत इंजॉय किया। यहाँ नेचर बहुत ही अच्छा था, एकदम से हरियाली थी नदी के किनारे। मैंने सोचा नहीं था कि बेदिया में इतना अच्छा माहौल भी होगा। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। मैं सोचती थी कि सिर्फ वाल्मीकि नगर ही है एक अच्छा टूरिस्ट के लिए, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था।
मैं और दीदी तो बहुत खुश थे यहाँ आके। छोटी छोटी खुशियों से ही इंसान कितना खुश हो जाता है, लेकिन सिर्फ असकत और लापरवाही होता है कि इंसान इधर नहीं आता है, सिर्फ बहाने वगैरह इस कारण से। लेकिन ऐसे नहीं, काम के अलावा भी माइंड रिलैक्स करने के लिए और सुख शांति के लिए ऐसे जगहों पे आते रहना चाहिए। यहाँ आने के बाद हम लोगों को आग भी अरेंज कर लिए, सूखे पत्तों से यहाँ आग जलाए। उसके बाद हम जो लेके आए थे पिकनिक मनाने के लिए, हम सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद तब थोड़ा यहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ था, मेला घूमे, फिर हम लोग चले आए अपने अपने रूम। आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा माहौल है, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण। वैसे आप लोगों ने न्यू ईयर पे कहाँ कहाँ घूमने गए या आपका क्या प्लान था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी कमी होती है इसमें बताएं। और जाते जाते बच्चों ने यहाँ बदमाशी कर ही दिया। यहाँ पेड़ जो लगाया गया था, इस पेड़ के ऊपर से ही इसका डाली तोड़ दिया इन लोगों ने। कितना बचाते बचाते आखिर बच्चे हैं, ऐसे कर ही देते हैं। लेकिन आप लोग भी कहीं जाएं तो यहाँ की चीज़ें नष्ट नहीं करें, आप लोग से निवेदन है। क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी जब हमारे साथ खिलवाड़ करेगी तो उसे बचाना नामुमकिन है।